Good morning students, welcome to the St. Angels online classes. We are working from home. Students, in the last video we have discussed about dipole moments. Now our next topic is percentage ionic electron. Percentage ionic electron क्या होता है? जैसे मैंने आपको कल भी बताया था पोलर बॉन्ड्स के बारे में कि जैसे अगर हम HCl की बात करते हैं, HCl में क्या होता है, क्योंकि HCl का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, HCl के बॉन्ड में क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा सा अपनी तरफ को शिफ्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, थोड़ा सा अपनी तरफ को शिफ्ट कर लेगा। तो इस केस में क्या होगा, जब ये इसको थोड़ा सा अपनी तरफ को शिफ्ट कर लेगा तो इस पे क्या आएगा, H पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और Cl के ऊपर कैसा आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बॉन्ड कैसा हो गया, पोलर बॉन्ड हो गया। और अब इसमें क्या आ गया, कुछ आयनिक कैरेक्टर आ गया। आयनिक कैरेक्टर क्यों आया, क्योंकि एक आयनिक बॉन्ड अगर हम लेते हैं, अगर हम NaCl का बॉन्ड लेते हैं, NaCl में क्या होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसमें क्या हुआ है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। इसमें क्या, अगर पूरी तरह शेयरिंग होती है तो कोवेलेंट होता है, लेकिन इसमें क्या है, शेयरिंग के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन का क्या है, थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्या हो रहा है, Cl की तरफ को शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसकी वजह से क्या है, Cl को हम क्या, इसमें हम क्या कहेंगे कि इसमें पोलर नेचर आ गई है, या इसमें थोड़ा सा क्या आ गया, आयनिक कैरेक्टर आ गया। क्योंकि आयनिक बॉन्ड तो पूरी तरह पोलर होता है, ये क्या इसमें पूरी तरह पोलर तो नहीं है, पार्शियल पोलर नेचर है इसकी। तो इसको हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर कुछ आयनिक कैरेक्टर आ गया है। तो अब कितना आयनिक कैरेक्टर आया है ये कैसे फाइंड करेंगे। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का मतलब तो क्या है, क्योंकि जो एक अगर कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, वो तो क्या करता है, वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ को शिफ्ट कर लेता है। तो इस शिफ्टिंग की वजह से क्या होता है, जो बॉन्ड है वो क्या होता है, थोड़ा सा उसमें आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, पोल्स जनरेट हो जाते हैं। क्या होते हैं उसमें, पोल्स जनरेट हो जाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव पोल्स जनरेट हो जाते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा क्या है, Cl की तरफ को शिफ्ट हो गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ गया है। क्योंकि अगर हम HCl के बीच में बात करें, अगर H क्लोरीन को अपना पूरा एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में क्या है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक 7 के इलेक्ट्रॉन तो उसके पास अपने आप हैं ही। और हाइड्रोजन अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, तो ये क्या होंगे, इसके क्या होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें, इसको हम कह सकते हैं कि अगर देखो जैसे यहाँ पे क्या है, HCl का अगर ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे आ जाए, Cl के पास जाए, तो सिचुएशन सेम क्या आ जाएगी, ये वाली केस आ जाएगी, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा अगर शिफ्ट हो जाए Cl के पास तो ये 100% आयनिक हो जाएगा। पूरा शिफ्ट नहीं हो रहा है तो ये क्या है, 100% आयनिक नहीं हो रहा है, 100 से कुछ कम परसेंट आयनिक, यानी इसमें क्या आ गया, कुछ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ गया है। ये 40% या 60% आयनिक है ये, और बाकी क्या है, इक्विवेलेंट है। तो अब कैसे फाइंड करेंगे कि कोई एलिमेंट यानी कोई बॉन्ड कितना, उसमें कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है। जैसे अगर हम HCl को ही मान लेते हैं, अगर हम किसको मानते हैं, HCl को मानते हैं। अगर HCl क्या होता है 100%, अगर क्या होता है HCl क्या होता है 100% कोवेलेंट होता, यानी कोई शिफ्टिंग ना होती, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है बिल्कुल मिड में रखा होता है। वैसे एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं अगर होता तो क्या होता, फिर इसके ऊपर भी चार्ज जीरो और इसके ऊपर भी क्या है, चार्ज जीरो हो जाता। चार्ज कितना हो जाता, जीरो हो जाता। तो ये कितना होता, 100% कोवेलेंट होता। अगर HCl क्या होता, 100% आयनिक होता। अगर क्या होता, ये 100% आयनिक होता, तो चार्ज कितना होता, चार्ज कितना होता है इसके ऊपर 1। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना, इसके ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। लेकिन अब क्या होगा, वो 0 और 1 के बीच में एक्चुअल जो चार्ज है वो क्या है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। यानी जो एक्चुअल में चार्ज है वो यहाँ पे कितना है, 0 से कुछ ग्रेटर है और 1 से कुछ छोटा है। तो चार्ज है, चार्ज क्या है यहाँ पे, इसके ऊपर जो डेल्टा जो है वो हमारा क्या है, 0 से बड़ा है हमारा और 1 से क्या है, छोटा है। तो इसके ऊपर क्या है, 100% चार्ज नहीं है, पूरा चार्ज नहीं है। तो अब अगर हमें यहाँ पे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो सिंपल हम क्या निकालेंगे कि, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। इसको अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा अपॉन ई इंटू 100, डेल्टा अपॉन इंटू 100, ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। डेल्टा क्या है, जो एक्चुअल चार्ज है, ई क्या है 1, HCl के केस में क्या होगा 1, अगर BaCl2 लेंगे तो 2 होगा। तो इसकी वैल्यू तो हमें फिक्स है, कन्फर्म है। तो मेनली चीज़ हमें किसकी निकालनी होती है, डेल्टा की वैल्यू हमें
फाइंड करनी पड़ती है। किसकी वैल्यू? डेल्टा की वैल्यू। और इस डेल्टा की वैल्यू यानी जो पार्शियल चार्ज है उसकी वैल्यू हम कहाँ से निकालते हैं? डायपोल मोमेंट से निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं हम? डायपोल मोमेंट से। कैसे निकालेंगे? लेट कि अगर हमें क्या हुआ है, दिया हुआ है HCl का, अगर हमें क्या दिया हुआ है? डायपोल मोमेंट दिया हुआ है। HCl के लिए अगर हमें क्या दिया हुआ है? डायपोल मोमेंट दिया हुआ है। तो डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू कितना होता है? म्यू इक्वल्स टू कितना होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगी? बॉन्ड लेंथ होगी, जो कि हमें दी होगी। तो डिस्टेंस हमें दी होगी, डायपोल मोमेंट हमें दिया होगा, तो हम क्या निकाल लेंगे? चार्ज का अमाउंट निकाल लेंगे। हम क्या निकाल लेंगे? यहाँ से चार्ज का अमाउंट निकाल लेंगे। यानी जैसे हम इसके क्वेश्चन से करते हैं यहाँ पे, कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ HCl इफ इट्स डायपोल मोमेंट इज 4.8 इंटू 10⁻³ कूलम एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज 1 एंगस्ट्रॉम। यानी हमें क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ HCl इफ इट्स डायपोल मोमेंट इज 4.8 इंटू 10⁻³ कूलम एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज 1 एंगस्ट्रॉम। तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हमें दी हुई है, और क्या दिया हुआ है? परसेंटेज, और हमें क्या दिया हुआ है? इसका एक्चुअल डायपोल मोमेंट दिया हुआ है। तो हमें क्या फॉर्मूला है हमारे पास? म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू एल। म्यू इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू इंटू एल। क्यू की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, या डेल की वैल्यू। यहाँ पे एक्चुअल में तो क्या होगी? डेल है यहाँ पे, क्योंकि पार्शियल चार्ज है यहाँ पे। तो डेल इक्वल्स टू क्या जाएगा? म्यू अपॉन एल। तो म्यू की वैल्यू कितनी है? मैं 4.8 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर अपॉन लेंथ कितनी दी हुई है? मैं 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम को इसमें चेंज करना है 10⁻10 मीटर में, तो 10⁻10 मीटर। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी? 20 रह जाएगा। तो जो चार्ज आ जाएगा वो चार्ज कितना आएगा? मीटर से मीटर कट जाएगा। चार्ज होगा हमारा 4.8 इंटू 10⁻20 कूलम। तो अब हम इसको क्या करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे, परसेंटेज आयनिक करेक्टर क्या हो जाएगा? डेल अपॉन ई इंटू 100। डेल की वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻20 अपॉन ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 100। तो क्या आ जाएगा ये सोल्व करके? इसको हम कट कर देंगे 3 टाइम्स, तो सोल्व करके आ जाएगा 30%। यानी इस फॉर्मूला में फिर क्या होगा? जो HCl का परसेंटेज आयनिक करेक्टर होगा वो कितना होगा? 30%। तो अगर हमें डायपोल मोमेंट निकालना है तो क्या चीज़ें पता होनी चाहिए हमें? एक तो क्या एक्चुअल डायपोल मोमेंट, मॉलिक्यूल का एक्चुअल डायपोल मोमेंट पता होना चाहिए, और उसका क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है। क्या पता होना चाहिए हमें? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो यानी हम क्या कर सकते हैं? सिंपली इस फॉर्मूले से, अगर हमें क्या दिया हुआ है? परसेंटेज आयनिक करेक्टर, हमें डायपोल मोमेंट दिया हुआ है और डिस्टेंस दी हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं? परसेंटेज आयनिक करेक्टर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो परसेंटेज आयनिक करेक्टर है वो डिपेंड करता है किस पे के ऊपर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम्स। जो बॉन्डेड एटम्स होंगे उनमें जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उसका परसेंटेज आयनिक करेक्टर क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं 2 एटम की, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, जैसे हम HCl और HF की बात करते हैं, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा? शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच लेगा अपनी तरफ को। ज़्यादा खींचेगा तो इस पर क्या आएगा? चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। और चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो हमने अभी फॉर्मूले में पढ़ा है, चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा ये, तो क्या होगा? परसेंटेज आयनिक करेक्टर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो जो डायपोल वो परसेंटेज आयनिक करेक्टर है वो किस पर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। एक आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है एक कोवेलेंट कैरेक्टर में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। ऐसे क्या होता है? एक आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। कैसे? जैसे अगर हम NaCl का केस लेते हैं, NaCl के केस में क्या होगा? Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है Cl को, और Na पे कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। Cl पे कैसा चार्ज आता है? निगेटिव चार्ज। तो क्या होता है? Cl पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो अब क्या होगा? क्योंकि Na जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो Na क्या करेगा? जो Cl का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, Cl का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या करेगा? उसको थोड़ा सा अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा। तो जो Cl का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या होगा? थोड़ा सा Na की पॉजिटिव की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। यानी अगर कोई अट्रैक्शन नहीं होता Cl नेगेटिव पे, तो इसका जो
इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो हम कैसे मान सकते हैं, स्फेरिकल मान सकते थे। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि जो एन है वो उसको क्या कर रहा है, थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो स्फेरिकल से थोड़ा सा क्या होगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। यानी कैसा होगा, वो ऐसा हो जाएगा। यानी थोड़ा सा हम देख रहे हैं कैसे कि वो थोड़ा सा क्या है, सी एन ए पॉजिटिव की तरफ को शिफ्ट हो गया। यानी अब हम क्या कह सकते हैं कि जो जैसे इसी इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर मैं देखूं, तो अब यहाँ पे तो क्या था, अगर ये आयन था, पूरी तरह आयनिक था, तो क्या था, बहुत दूर था इससे। सेल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा था, अगर ये पूरी तरह एक आयन ही होता, ये किसी दूसरे आयन के कॉन्टैक्ट में ना होता है, तो कैसा होता है, स्फेरिकल क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, थोड़ा सा मिड में आ गया है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा क्या है, मिड की तरफ को आ गया है, तो अब हम इसको क्या कहेंगे कि इसमें थोड़ा सा क्या आ गया है, कोवेलेंट करैक्टर आ गया है। क्योंकि आयनिक बॉन्ड में तो हमने क्या पढ़ा था, सॉरी उसमें तो हमने पहले क्या पढ़ा था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो मिड से थोड़ा सा एक इलेक्ट्रॉन की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, तो उसमें परसेंटेज आयनिक करैक्टर आ जाता है। इसमें क्या हो रहा है, एक तरफ से थोड़ा सा क्या रहा है, मिड की तरफ को शिफ्ट हो रहा है, तो इससे क्या क्या आ गया, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो जैसे हर एक कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है, ऐसे ही हर एक आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। और कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकालेंगे हम, 100 माइनस आयनिक कैरेक्टर। इसको भी हम कैसे निकाल सकते हैं, डायपोल मोमेंट से निकाल सकते हैं, क्योंकि डायपोल मोमेंट अगर हमें पता होगा तो वहाँ से हम आयनिक कैरेक्टर निकालेंगे और उसको 100 में से माइनस करके हम क्या निकालेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। In the next video, we will study about the Fazan rule.